आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, जो 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। विशेषण पढ़ने से पहले हम इन शब्दों के बारे में परिचित होंगे। यहाँ पे दिया गया है मीठा आम, यानी आम मीठा है। आम का एक गुण होता है मीठा, तो ये होता है मीठा आम। ये मिठास आम का एक गुण होता है। काला घोड़ा, यानी घोड़ा काला होता है। ये जो काला, ये रंग होता है, घोड़े का रंग होता है काला। मेहनती किसान, ये किसान का अवस्था है, मेहनती परिश्रमी। तो किसान कैसा है? वो मेहनती है, परिश्रमी है, उनकी अवस्था है। 1 किलो आटा, तो ये आटा का परिमाण होता है 1 किलो, ये होता है परिमाण। 4 बच्चे, ये कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, ये संख्या का बोध होता है। तो यहाँ गुण का बोध होता है मीठा, काला रंग को बोध होता है, मेहनती अवस्था का, 1 किलो परिमाण का, और 4 संख्या का बोध होता है। तो ऊपर के उदाहरण में कुछ शब्द अन्य शब्दों के गुण, रंग, अवस्था, परिमाण, संख्या आदि विशेषताएं बताते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य या संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ पे जो मीठा आम होता है संज्ञा, यानी विशेष्य, और विशेष्य के बारे में जो कुछ बताते हैं, चाहे मीठा हो खट्टा हो, ये उसका गुण होता है। इसलिए जो संज्ञा के विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य या संज्ञा कहते हैं। मीठा आम में मीठा विशेषण और आम संज्ञा या विशेष्य है। इसी प्रकार अन्य विशेषताओं को पहचानिए। तो ये जो हमने आज विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने जाना कि विशेषण होता है विशेष्य के बारे में जो कुछ बताए जाते हैं। इनके मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण क्या है। शब्द युग्म, यानी जोड़ा शब्द। शब्द युग्म में पहले आने वाले शब्द जब संज्ञा के गुण, स्वभाव, स्थान, आकार, रंग, अवस्था, काल आदि बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या मतलब? शब्द युग्म मतलब दोनों शब्द, खट्टा अंगूर, ये दोनों शब्द यहाँ पे है। यहाँ पे अंगूर ये विशेष्य है और खट्टा उनकी विशेषता है। मतलब अंगूर के बारे में हम बताते हैं कि अंगूर खट्टा है, ये उनका एक गुण होता है। तो खट्टा एक गुण होने के कारण किसका गुण होता है? अंगूर का एक गुण होता है खट्टा, इसलिए ये होता है खट्टा गुणवाचक विशेषण। चतुर लड़की, लड़की कैसी है? चतुर है। तो चतुर एक गुण होता है लड़की का, तो इसीलिए चतुर होता है गुणवाचक विशेषण और लड़की होता है संज्ञा या विशेषण। यानी जो युग्म शब्द, दोनों शब्दों में एक संज्ञा है,
एक विशेषण है। तो संज्ञा के विशेषता बताने वाले शब्द यानी संज्ञा के बारे में जो कुछ बताया जाता है वही होता है विशेषण। और जब वो संज्ञा के गुण के बारे में हम बताते हैं तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। ईमानदार लड़का, लड़का कैसा है? ईमानदार है, उनका स्वभाव होता है। डरपोक आदमी, आदमी कैसा होता है? डरपोक होता है, भयालु होता है। तो ये जो भयालु यानी डरपोक, ये जो ईमानदारी यानी सचोट, ये उनका स्वभाव होता है। किसका स्वभाव होता है? लड़के का स्वभाव ईमानदार होता है, आदमी का स्वभाव डरपोक होता है। तो ये होता है ईमानदार और डरपोक, ये होता है गुणवाचक विशेषण। संबलपुरी साड़ी, साड़ी कैसी है? संबलपुरी है, यानी संबलपुर के साड़ी होने के कारण इसका नाम दिया गया है संबलपुरी साड़ी। स्थान, संबलपुर एक स्थान होता है और उसी स्थान के नाम पर दिया गया है संबलपुरी साड़ी। साड़ी कैसी है? संबलपुरी है। तो साड़ी के बारे में संबलपुर बताया गया है। भारतीय किसान, किसान किस स्थान का है? भारत का है, इसलिए भारतीय ये होता है गुणवाचक विशेषण। बनारसी पान, ग्रामीण व्यक्ति, ये होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे आकार, पतली छड़ी, सीधा रास्ता, ये छड़ी के बारे में बताया गया है पतली है और रास्ते के बारे में बताया गया है रास्ता सीधा है। उनका ये आकार को समझता है, रास्ते का आकार, छड़ी का आकार कैसा होता है, तो ये आकार को भी हम गुणवाचक विशेषण में लेते हैं। सफेद बाल, हरी घास, ये रंग को बताता है। अवस्था, सूखी दाली, बासी रोटी, ये उनकी अवस्था है। तो डाली कैसी है? सूखी है। रोटी कैसी है? बासी है। तो ये संज्ञा के बारे में हम बताते हैं कि ये बासी है, ये बाल कैसा है? सफेद है। घास कैसा है? हरी है। तो घास के बारे में, बाल के बारे में, डाली के बारे में, रोटी के बारे में बताते हैं कि सफेद, हरी, सूखी, बासी, ये सब विशेषण है और ये होता है गुणवाचक विशेषण। काल यानी समय, आगामी अधिवेशन, पुरानी बात, यानी जो बात बीत गई वो होती है पुरानी। तो पुरानी बात यानी बात कैसी है? पुरानी है। बात के बारे में हम बताते हैं पुरानी है, तो इसीलिए ये समय को सूचना देती है, इसलिए ये होता है गुणवाचक विशेषण। तो इसलिए गुणवाचक विशेषण में आएगा गुण, स्वभाव, स्थान, आकार, रंग, अवस्था और काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। शब्द युग्म में पहले आने वाला शब्द जब दूसरे शब्द की संख्या बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या है? 3 दिन, मतलब दिन को हम गिनते हैं 1 2 3। तो जब हम गिनते हैं ये संख्या को बताता है, इसलिए ये होता है संख्यावाचक विशेषण। लेकिन 3 दिन मतलब ये निश्चित का बोध होता है, तो 1 2 3 हम निश्चित कर लेते हैं, इसलिए ये होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला काम यानी प्रथम काम, ये निश्चित होता है कि दूसरा तीसरा नहीं, ये एक सबसे पहले काम होता है, इसलिए जो काम का जो विशेषण होता है पहला। तिगुनी फसल, प्रत्येक लड़का, ये सब प्रत्येक तिगुनी, तो ये होता है संख्यावाचक विशेषण। इसको हम गिन सकते हैं, संख्यावाचक को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 गिन सकते हैं। प्रत्येक लड़का का मतलब लड़के को हम गिन सकते हैं कितने लड़के होते हैं, तो इसलिए ये होता है संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में तो इसको तो हम गिनते हैं लेकिन गिनना संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत, जैसे बहुत बच्चे, कई आदमी, कम कापियां, काफी किताबें, हम गिन सकते हैं लेकिन हम गिने नहीं, इसमें कोई, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक होता है।
बहुत बच्चे, मतलब कितने बच्चे हमको मालूम नहीं। जब ठीक तरह से मालूम नहीं, चाहे ये 50 है ये 60 है, हमको मालूम नहीं। जब मालूम नहीं होता है, ये होता है अनिश्चय अनिश्चित संख्यावाचक। कई आदमी आ रहे हैं, मतलब आदमी तो आ रहे हैं, 10 हो या 20 हो या 30 हो, लेकिन हमको ठीक से पता नहीं, इसीलिए हम कई लगाया। और कई होता है संख्यावाचक विशेषण, लेकिन ये अनिश्चित होता है। कम कापियाँ, काफ़ी किताबें, ये जो काफ़ी, कम, कई, बहुत, ये सब हम इसको गिन सकते हैं, लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक होता है, क्योंकि अभी तक हमने नहीं गिना है। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। शब्द युग्म में पहले आने वाला शब्द जब दूसरे शब्द का परिमाण बताता है, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो प्रकार है, रूप होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 मीटर कपड़ा, मतलब कपड़ा को हम नापते हैं, इसको हम गिनते नहीं, नापते हैं, मापते हैं। और परिमाण को हम नहीं गिनते हैं। जैसे 1 किलो आटा, इसको हम नापते हैं, तोलते हैं, लेकिन इसको गिनते नहीं। 3 लीटर तेल को नापते हैं, तोलते हैं, लेकिन इसको गिनते नहीं। तो इसलिए ये होता है परिमाण का बोध होता है। इसलिए 2, 1, 3, लेकिन ये 2 कहने से तो संख्यावाचक होता है, लेकिन 2 मीटर कहने से, 1 किलो कहने से, 1 किलो आटा, 3 लीटर तेल, ये तेल, आटा, कपड़ा को हम नहीं गिनते हैं, इसको नापते हैं। इसलिए ये होता है परिमाणवाचक, लेकिन ये निश्चित होता है, क्योंकि 2, 1, 3 ये निश्चित हो गया है। सिर्फ 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो आटा, ये निश्चित का बोध होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक ये विशेषण। ये होता है अधूरा काम, मतलब आधा काम। इसको ठीक तरह से हमने नापा नहीं, इसलिए ये होता है अनिश्चित का बोध होता है। थोड़ा चावल का मतलब कम तो है, लेकिन कितना है हमको तो पता नहीं। ये 100 ग्राम है या 500 ग्राम है या 1 किलो, हमको पता नहीं। इसीलिए ये होता है अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम, ये विशेषण होता है। जरा सी बात माने मतलब होता है, जरा सी बात मतलब अल्प, थोड़ा ही होता है। जो जरा सी मतलब जो थोड़ी सी बात होती है, तो कितनी बात हमको मालूम नहीं होता है, इसलिए यह अनिश्चित का बोध होता है। इसलिए इसे हम कहते हैं अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक होता है ये। तो इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? यानी सर्वनाम तो होगा ही, शब्द युग्म में पहले आने वाला सर्वनाम शब्द जो बाद में आने वाले संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, उससे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। यानी ये सर्वनाम होता है, लेकिन विशेषण के रूप में आता है। यह किताब, यह होता है सर्वनाम। मेरी कलम, मेरी होता है सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे ये किताब के बारे में बताया गया है कि यह किताब के बारे में बताया गया है, इसलिए ये सर्वनाम यहाँ पे विशेषण के रूप में आता है, इसलिए ये होता है सार्वनामिक विशेषण। मेरी कलम, उसका मकान, ऐसी घटना, अपनी घड़ी, आपके जूते, ये सभी, यह, मेरी, उसका, ऐसी, अपनी, आपके, कौन सी, कोई सी, जो, ये सभी सर्वनाम होता है। और ये सर्वनाम लेकिन यहाँ पे विशेषण के रूप में आता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण।